हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 के नेमिंग रिएक्शंस कर रहे हैं। हमने चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन की सभी नेमिंग रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं। सभी नेमिंग रिएक्शंस आज हम अल्कोहल फिनोल ईथर की फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर की सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास डोज प्रोसेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डोज प्रोसेस सबसे पहले ये किसके लिए यूज होती है? इट इज़ यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। फिनोल की प्रेपरेशन के लिए हम जो है वो डोज प्रोसेस को यूज करते हैं। इसमें होता क्या है? इन दिस क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH at 623 Kelvin at 300 atmospheric pressure to form sodium phenoxide, which is acidified by dilute HCl to form phenol। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है? इसमें हम क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लिया जाता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि हमें हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाने में जो है वो हेल्प करेगा। उसके मैकेनिज्म में देखेंगे हम ये चीज़। तो सबसे पहले हमें क्लोरोबेंजीन को हीट करना है विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड एटमॉस्फेयर। आपको ये याद रखना है 300 ATM प्रेशर और 623 हमारा टेम्परेचर। कई बार ये पूछा जाता है कि डोज प्रोसेस की जो है वो कंडीशंस क्या हैं। तो इसके लिए जो है वो हमें टेम्परेचर ज़रूरत होती है 623 केल्विन एंड प्रेशर जो है वो हमारा 300 ATM प्रेशर होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो जो है वो हमें सबसे पहले मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड। तो सबसे पहले हमारा बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। उसको आगे डाइल्यूट HCl के साथ जो है वो रिएक्ट करवाया जाता है, तो हमें जो है वो फिनोल बनती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन ली। क्लोरोबेंजीन को हीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर। इससे हमारे पास क्या बनेगा? इससे हमारे पास बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। इसको आगे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? फिनोल बनेगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेनी है। क्लोरोबेंजीन को हीट करना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड को आगे फिर से HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा फिनोल। और यही सारी चीजें हमें आगे फिर रिएक्शन की टर्म्स में लिखने। सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, इसे रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर। हमारे पास क्या क्या निकलेंगे? एक तो सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और एक वाटर बाहर निकलेगा, और साथ में सोडियम फिनोक्साइड की जो है वो फॉर्मेशन होगी। सी हट जाएगा, वहाँ पे उसकी जगह पे आके एक तो O ऐड हो जाएगा और एक जो हमारा सोडियम आयन ऐड हो जाएगा, जिसके कारण हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। मैकेनिज्म में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे इसको। फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NaCl बाहर आ जाएगा और हमारे पास फाइनली जो है वो फिनोल मिल जाएगी। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन प्लस 2 NaOH रिएक्शन कंडीशंस लिखने 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या क्या निकलेगा बाहर? NaCl और H2O बाहर निकलेगा तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। आगे हमें इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराना है तो फिनोल बन जाएगा। ये रिएक्शन जो है वो हमारी एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म को जो है वो फॉलो करती है। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसका। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, तो हमने जो है वो सबसे पहले इसको रिएक्ट करवाया था स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेस जो होते हैं वो हमारे डिसोशिएट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, और OH नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? हमें पता है कि बेंजीन में सभी कॉर्नर्स के ऊपर एक एक H जो है वो प्रेजेंट होगा। तो OH क्या करेगा? OH जो है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, जिसके कारण वहाँ से रिलीज हो जाएगा वाटर। क्योंकि
OH नेगेटिव वहाँ से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो पीछे वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के वहीं पे जाएगा, जिसके कारण रिंग पे यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि OH नेगेटिव ने सिर्फ H को खींचा, H पॉजिटिव को खींचा, इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहने दिए, इलेक्ट्रॉन वहीं पे छोड़ के चला गया H, जिसके कारण रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, जिसके कारण हमारा क्लोरीन जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो यहाँ से लीव कर जाएगा, और ये Cl नेगेटिव जो है वो हमें Na के साथ मिलके जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ डबल बॉन्ड पे आएगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसका नाम होता है बेंजाइन। ये जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ज़्यादा टाइम तक ये स्टेबल नहीं रह पाता, जिसके कारण जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसमें जो OH नेगेटिव जो फिर से एक अगेन न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, जिसके कारण जो है ये यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। जब OH ऐड हो जाएगा तो ये बॉन्ड वापस यहाँ पे आ जाएगा, जिसके कारण रिंग के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे पास बनेगा फिनोक्साइड आयन O नेगेटिव। अब यहाँ पे O नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ से Na पॉजिटिव भी बचा हुआ था, वो Na पॉजिटिव जो है वो O के साथ जुड़ के हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, जिससे हमारे पास बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। अब ये सोडियम फिनोक्साइड आगे HCl के साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा, और Cl नेगेटिव जो है वो Na के साथ जुड़ के NaCl बाहर निकाल देगा और एक फिनोक्साइड बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ मैकेनिज्म के अंदर, OH नेगेटिव जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसने H को एब्स्ट्रैक्ट किया, क्योंकि उसने H पॉजिटिव निकाला वहाँ से, तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन वहीं पे रह जाएंगे, जिसके कारण रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आगे बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, जिसके कारण ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और Cl जो है वो लीव करके चला जाएगा, जिससे हमारे पास बेंजाइन बनेगा। बेंजाइन जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जिसके कारण OH नेगेटिव इसके ऊपर फिर से अटैक करेगा और OH जो है वो ऐड हो जाएगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन वापस वहीं पे आ जाएंगे, रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस रिंग नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से H आएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो O के ऊपर चले जाएंगे। ये O नेगेटिव के साथ जो है वो हमारा Na पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा, जिसके कारण सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। आगे HCl के साथ रिएक्ट करके हमारे पास जो है वो फिनोल बनती है। इसका मैकेनिज्म जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आपको पेपर में ये लिखना नहीं है, आपको बस पेपर में जो है वो रिएक्शन लिखनी है, और ऊपर वाला ये जो रिएक्शन में क्या क्या हुआ ये लिखना है। तो आई होप ये आपको रिएक्शन जो है वो अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो या आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।